शांति। 5 जनवरी 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे बाप समान रूहानी टीचर बनो। जो बाप से पढ़ाए हुए दूसरों को भी पढ़ाओ। धारणा है तो किसको भी समझा कर दिखाओ। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बाप समान रूहानी टीचर बनो। जो बाप से पढ़ाए हुए दूसरों को भी पढ़ाओ। धारणा है तो किसको भी समझा कर दिखाओ। प्रश्न बाबा ने किया, किस बात में बाबा को अटल निश्चय है? बच्चों को भी उसमें अटल बनना है। उत्तर में बाबा ने बताया, बाबा को ड्रामा पर अटल निश्चय है। बाबा कहेंगे जो पास्ट हुआ ड्रामा, कल्प पहले जो किया था वही करेंगे। ड्रामा तुम्हें ऊपर नीचे नहीं करने देगा। परंतु अभी तक बच्चों की अवस्था ऐसी बनी नहीं है, इसलिए मुख से निकलता ऐसे होता तो ऐसे करते, पता होता तो ये नहीं करते। बाबा कहते, बीती को चिताओ नहीं, आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी कोई भूल फिर से ना हो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप खुद कहते, मैं जब आता हूँ तो किसको पता नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हूँ गुप्त। बाबा कहते, मैं जब धरती पर आता हूँ तो किसी को पता नहीं पड़ता, मैं हूँ गुप्त। गर्भ में भी जब आत्मा प्रवेश करती तो प्रवेश होने का मालूम थोड़ी पड़ता है। तिथि तारीख निकल न सके, जब गर्भ से बाहर निकलती है तब वह तिथि तारीख निकलती है। तो बाबा की प्रवेशता की तिथि तारीख का भी पता नहीं लगता। कब प्रवेश किया, कब रथ में पधारे, कुछ पता नहीं पड़ता। कोई को देखते थे तो वह नशे में चले जाते थे। शुरू में प्रवेशता हुई, कोई भी सामने आता था तो वह चले जाते थे। समझा कुछ प्रवेशता या कुछ ताकत आई है। ताकत कहाँ से आई? मैंने खास कोई जप तप तो नहीं किया। बाबा सोचते थे, ताकत कहाँ से आई? मैंने कोई खास जप तप तो नहीं किया। मुख्य बात है मन बनाओ। बाप कहते हैं, आत्माएं तुम मुझे अपने बाप को बुलाती हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ, पावन दुनिया बनाओ। बाप समझाते हैं, ड्रामा प्लान अनुसार जब मुझे आना होता है तो चेंज जरूर होती है। सतयुग से लेकर जो कुछ पास हुआ सो फिर रिपीट करेंगे। सतयुग त्रेता फिर जरूर रिपीट करेंगे। सेकंड सेकंड पास होता जाता है। बाबा ने कहा, सेकंड सेकंड पास होता जाता है। बाबा कहते, सम्मत भी पास होता जाता है। कहते, सतयुग पास्ट हुआ देखा तो नहीं। बाप ने समझाया है, तुमने पास किया है, तुम ही पहले पहले हमसे बिछुड़े हो। जो इस पर गौर करना है, कैसे हमने 84 जन्म लिए हैं, जो फिर हूबहू लेने पड़ेंगे। अर्थात दुख और सुख का पाठ बजाना है। दुख और सुख का पाठ बजाना पड़ेगा। सतयुग में होता है सुख, जब मकान पुराना होता है तो कहाँ से छत बहती है, कहाँ से कुछ होता रहता है। नया होता है तब तक कुछ नहीं होता है, तो फुरना हो जाता है, किसकी मरम्मत करनी है। जब बहुत पुराना हो जाता है तो समझा जाता है ये मकान रहने लायक नहीं है। बाबा कहते, नई दुनिया के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। अब तुम नई दुनिया में चलने के लायक बनते हो। हर चीज पहले नई फिर पुरानी होती है। बाबा ने कहा, कोई पुरानी चीज पहले से थोड़ी नहीं होती है। हर चीज पहले पुरानी, पहले नई फिर पुरानी होती है। अब तुम बच्चों को ये ख्याल में आता है और कोई तो इन बातों को समझ ना सके। ये बातें और किसी मनुष्य की तो बुद्धि में चल नहीं सकती। गीता रामायण आदि सुनाते रहते हैं, उसमें ही बिजी रहते हैं। तुम हम भी इन्हीं धंधों में बिजी थे।
पहले हम और आप भी इसी धंधे में बिजी थे, कभी ये करो कभी ये करो, चारों तरफ लगाए फेरे, लेकिन फिर भी दूर रहे भगवान से। अब बाप ने कितना समझदार बनाया है। बाबा कहते बच्चे अब ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, अब नई दुनिया में चलना है, ऐसे भी नहीं सब चलेंगे, सब मुक्ति धाम में बैठ जाए ये भी कायदा नहीं है। प्रलय हो जाए, सारे विश्व की आत्मा परम धाम में जा करके बैठ जाए तो प्रलय हो जाए। तो मैं जानते ये पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बहुत ही कल्याणकारी संगम युग है। अब चेंज होनी है, फिर शांति धाम में जाएंगे, वहां सुख के भासना की भी कोई बात नहीं। भले ही बाबा सामने होंगे लेकिन सुख के वासना की कोई बात नहीं। गायन है यज्ञ में विघ्न पड़े, सो तो पढ़ते रहते हैं, कल्प के बाद भी पढ़ते रहेंगे। तुम अब पक्के हो गए हो, ये स्थापना विनाश का कोई छोटा काम नहीं है। विघ्न किस बात में पड़ते, बाप कहते हैं काम महा शत्रु है। बाबा ने कहा इस पर ही अत्याचार होते हैं। द्रौपदी की भी बात है ना, ब्रह्मचर्य पर ही सारी खिटपिट है। सारी दुनिया में ब्रह्मा कुमारी में लोग क्यों बुरा भला कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य पर ही खिटपिट है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है जरूर, सीढ़ी उतरनी है, पुरानी दुनिया होनी है जरूर। इन सब बातों को तुम ही समझते हो और सिमरण भी करते हो, और पढ़कर पढ़ाना भी है, टीचर बनना है जरूर। नॉलेज बुद्धि में तब पढ़कर टीचर बनते हैं। फिर टीचर से जो सीखकर होशियार होते तो गवर्नमेंट उनको पास करती है। तुम भी टीचर हो, बाप ने तुमको टीचर बनाया है। एक टीचर क्या कर सकते हैं, तुम सब हो रूहानी टीचर, तो बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए। ज्ञान तो बिल्कुल एक्यूरेट है मनुष्य से देवता बनने का। बाबा कहते ज्ञान तो बिल्कुल एक्यूरेट है मनुष्य से देवता बनने का। अभी जितना तुम बच्चे बाप को याद करते हो तो लाइट आती रहती है, मनुष्यों को साक्षात्कार होता रहेगा, क्योंकि आत्मा प्योर बनेगी ही याद से। फिर किसको साक्षात्कार भी हो सकता है, बाप मददगार भी बैठा है, स्वयं भगवान मददगार भी बैठा है। बाप हमेशा बच्चों का मददगार है। हाजिर वो हजार भुजाओं से वो दौड़ा दौड़ा आएगा। पढ़ाई में नंबर वार है, हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं मेरे में कितनी धारणा है। बाबा कहते हैं हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं मुझ में ज्ञान की कितनी धारणा है। अगर धारणा है, बाबा ने कहा तो किसको, अगर धारणा है तो किसको समझा कर दिखाओ। बाबा चुनौती देते, धारणा है तो समझा कर दिखाओ। ये है धन, धन देते नहीं तो कोई मानेंगे भी नहीं कि इनके पास धन है। धन दान करेंगे तो महादानी कहेंगे। महारथी महावीर बात एक ही है, सब एक जैसे तो हो ना सके। तुम्हारे पास कितने आते, एक एक से बैठ माथा मारना होता है क्या। वो लोग अखबार द्वारा बहुत बातें सुनते तो बहुत चमकते हैं, फिर जब तुम्हारे पास आकर सुनते तो कहते हैं हमने परमत पर क्या किया। बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमारी की बदनामी करते हैं ना लोग, क्या क्या अखबार में डालते, क्या क्या बोलते हैं, लेकिन जब आकर के ज्ञान सुनते हैं तो कहते अरे हमने तो गलत ही सुना। गांव में भी जब सुनाने जाते ना तो माता पहले से ही कहेंगी आप भक्ति तो नहीं छुड़ा देती हो, आप गुरु को तो नहीं छुड़ाओगी, लेकिन जब सुनाते तब फिर पूछते बताओ तुम्हारे गुरु को छुड़ाया, तुम्हारी भक्ति छुड़ाई, तो कहती है नहीं लोगों ने गलत ही कहा। यहाँ तो बहुत अच्छा है, एक एक को ठीक करने में मेहनत लगती है, यहाँ भी कितनी मेहनत लगी है, फिर भी कोई महारथी, कोई घोड़े सवार, कोई प्यादा है। ये ड्रामा में पार्ट है, ये तो समझते हो आखिरी जीत तुम्हारी होनी है। जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे, पुरुषार्थ तो बच्चों को करना ही है। बाप राय देते हैं समझाने की कोशिश करो, पहले तो शिव बाबा के मंदिर में जाकर सर्विस करो। तुम पूछ सकते ये कौन है, इस पर क्यों पानी चढ़ाते हो। बाबा ने कहा शिव के मंदिर में जाओ, बहुत सारे भक्त खड़े मिलेंगे तुमको पूजा करने के लिए,
जो पानी चढ़ाते तो उनसे पूछो कि आप इन पर जल क्यों चढ़ाते हो, तुम अच्छी तरह जानते हो। कहते गई टाड़े पर आग लेने और मालिक होकर बैठ गई। ये दृष्टांत भी तुम्हारा ही है। तुम जाते हो जगाने के लिए, तुमको निमंत्रण देकर बुलाते, तो ऐसा निमंत्रण आए तो खुशी होनी चाहिए। काशी आदि में बड़े बड़े टाइटल देते हैं, भक्ति में कितने ढेर मंदिर हैं। ये भी एक धंधा है। कोई अच्छी स्त्री देखी तो उनको गीता कंठ कराए आगे कर देते हैं, फिर जो कमाई होती है वह मिल जाती है कुछ भी नहीं। रिद्धि सिद्धि बहुत सीखते हैं, ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए। तुम बच्चों को कभी शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए, तुमको तो जाकर बाप का परिचय देना है। मुक्ति जीवन मुक्तिदाता एक है, उनकी महिमा करनी है। वह कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। बाकी मन मनाव का अर्थ ये नहीं है कि गंगा में जाकर स्नान करो। बाबा कहते मामे कम का अर्थ है मुझे एक को याद करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मैं तुमको सब पापों से मुक्त करूंगा। तुम प्रतिज्ञा नहीं करते हो बाप के साथ, और बाप तुम्हारे साथ प्रतिज्ञा करते हैं। जब से रावण आया तब से पाप शुरू हुए हैं, तो ऊंच पद पाने का बहुत पुरुषार्थ करना है। पोजीशन के लिए मनुष्य रात दिन कितना माथा मारते हैं। बाबा ने कहा पद पोजीशन पाने के लिए मनुष्य रात दिन कितना माथा मारते हैं। ये भी पढ़ाई है, इसमें कोई किताब आदि उठाने की बात नहीं। 84 का चक्र तो बुद्धि में आ गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक एक जन्म की डिटेल थोड़ी बताते हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब हम आत्माओं को वापस घर जाना है। आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन जरूर बनना है। सबको यही कहते रहो मामे कम याद करो। बच्चे कहते बाबा योग में नहीं रह सकते। अरे तुमको सन्मुख कह रहा हूँ मुझे याद करो, फिर योग अक्षर तुम क्यों कहते हो। बाबा कहते मैं सन्मुख कह रहा हूँ तुम मुझे याद करो, फिर योग अक्षर क्यों कहते हो। योग कहने से ही तुम भूलते भी हो। बाप को याद कौन नहीं कर सकता है, अपने बाप को याद कौन नहीं कर सकता है। लौकिक माँ बाप को कैसे याद करते हो, ये भी माँ बाप है ना, ये भी पढ़ते हैं। सरस्वती भी पढ़ती है, पढ़ाने वाला एक ही बाप है। तुम जितना पढ़ते हो फिर औरों को समझाते हो। बाप कहते बच्चे शास्त्र पढ़ने जब तक करने से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो, बाकी फायदा क्या है। काशी में काबा में बटके कैलाश में सीढ़ी तो उतरते ही आते हो। आत्मा की कलाएं तो कम होती ही आती है। तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं, सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। बाबा ने कहा फिर तुमको समझाना है जरूर कि पाप और पुण्य कैसे जमा होता है। रावण राज्य के बाद ही तुमने पाप करना शुरू किया। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको नई दुनिया पुरानी दुनिया क्या है ये भी समझाने नहीं आता है। बाबा ने कहा बाबा के ऐसे भी समर्पित बच्चे हैं, इनको इतना ज्ञान नहीं समझाना आता है कि नई दुनिया क्या है और पुरानी दुनिया क्या है। बाबा ने कहा बाप कहते हैं कि बेहद के बाप को याद करो, वही पतित पावन है, बाकी तुमको कहाँ भी जाने की जरूरत नहीं है। भक्ति मार्ग में सदैव पैर घर से बाहर निकलता था, कभी यहाँ जाओ कभी वहां जाओ। पति स्त्री को कहते हैं श्री कृष्ण का चित्र घर में भी है, फिर बाहर क्यों जाती हो, क्या फर्क है। पति परमेश्वर है इसको भी नहीं मानते। भक्ति मार्ग में बहुत दूर दूर ऊंचा मंदिर बनाते हैं, जो मनुष्यों का भाव बैठे। तुम समझाते मंदिरों में कितना धक्का खाते हैं, यह एक रस्म पड़ी है। शिव काशी में तीर्थ करने जाते हैं परंतु प्राप्ति कुछ भी नहीं। अब तुमको तो बाप की श्रीमत मिलती है, तुमको कहाँ भी जाना नहीं है। पतियों का पति परमेश्वर वास्तव में वो एक ही है, जिसको तुम्हारे पति काके मामे सब याद करते हैं।
बाबा कहते वह है पति परमेश्वर अथवा पिता परमेश्वर, वह तुमको कहते हैं मामेकम, याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारी ज्योति अब जग रही है तो तुम्हारे से मनुष्यों को लाइट देखने में आती है। तो बच्चों का भी नाम बाला होना चाहिए। बाप बच्चों का नाम तो बाला करते हैं ना। सुदेश बच्ची समझाने में बड़ी तीखी है। पुरुषार्थ बहुत अच्छा किया है तो पुरानी से भी आगे गई है। नाम तो बाला करते हैं ना। बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा नाम तो, बाबा कहते बाप बच्चों का नाम बाला करते हैं ना। सुदेश बच्ची समझाने में बड़ी तीखी है। इसमें से भी जास्ती पुरुषार्थ कर आगे चली जाएगी। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। पिछाड़ी में आया तो भी सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हैं। दिन प्रतिदिन ऐसे बहुत निकलते रहेंगे। ड्रामा में तुम्हारा विजय का पाठ तो है ही। विघ्न भी पड़ने और कोई सत्संगों में ऐसे विघ्न नहीं पड़ते हैं। यहाँ विकारों पर ही हंगामा होता है। गायन भी अमृत छोड़ विष गायों को खाए। ज्ञान से एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाती है। सतयुग में रावण राज्य हो ना सके। बाबा ने कहा सतयुग में रावण का राज्य हो ना सके। समझानी कितनी साफ है। बाबा कहते समझानी कितनी साफ है। राम राज्य के बाजू में ही रावण राज्य भी दिखाया है। तुम टाइम भी दिखाते, ये है संगम। दुनिया बदल रही है। स्थापना पालना विनाश कराने वाला एक बाप है बहुत सहज, परंतु धारणा पूरी होती नहीं और सब बातें याद रहती, बाकी ज्ञान और योग भूल जाता है। तुम ऊंचे तो ऊंच भगवान की संतान हो। दिन प्रतिदिन तुम सालवेंट होते जाते हो। धन मिलता है ना, खर्चा भी आता जाता है। बाबा कहते हुंडी भरती जाएगी। बाबा कहते तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, हुंडी भरती जाएगी। कल्प पहले मिसल ही तुम खर्चा करेंगे। कम ज्यादा ड्रामा करने नहीं देगा। बाबा कहते ड्रामा पर बाबा का अटल निश्चय है। जो पास्ट हुआ ड्रामा, ऐसे नहीं कहना चाहिए ऐसा होता तो ये नहीं करते थे। अभी वह अवस्था ही नहीं है। कुछ ना कुछ मुख से निकल जाता है, फिर फील होता है। बाबा कहते बीती को चितवो नहीं, आगे के लिए पुरुषार्थ करो। जो गलती हो गई, जो भूल हो गई, उसे बार बार रिपीट मत करो। आगे के लिए पुरुषार्थ करो, भूल फिर ना हो। इसलिए बाबा कहते चार्ट लिखो, इसमें बहुत कल्याण है। बाबा ने एक को देखा, सारी जीवन कहानी लिख रहे थे। समझते बच्चे सीखेंगे। यहाँ पर श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है। यहाँ झूठ भी चल ना सके। नारद का मिसाल, चार्ट से फायदा बहुत है। बाबा फरमान करते तो बच्चों को फरमान पर चलना चाहिए। बाबा फरमान करते तो बच्चों को फरमान पर चलना चाहिए। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ज्ञान धारण कर दूसरों को समझाना है। ज्ञान धन दान करके महादानी बनना है। किसी से भी शास्त्रार्थ न कर बाप का सत्य परिचय देना है। ज्ञान धारण कर दूसरों को समझाना है। ज्ञान धन दान करके महादानी बनना। किसी से भी शास्त्रार्थ न कर बाप का सत्य परिचय देना है। नंबर 2, तुम्हें बीती बातों का चिंतन नहीं करना। ऐसा पुरुषार्थ करना जो फिर कभी भूल ना हो। अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। वरदान आज की मुरली से, योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। स्पष्टीकरण है, आप राजयोगी बच्चे योग में ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो। हठ योगी फिर शरीर को ऊंचा उठाते हैं, पैर पर पैर चढ़ा लेंगे, है ना। पानी में शरीर को, पानी में बैठ जाएंगे, अग्नि जला लेंगे चारों तरफ।
आप कहाँ भी रहते, ऊंची स्थिति में रहते, इसलिए कहते योगी ऊंचा रहते हैं। आपके मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है क्योंकि डबल लाइट बन गई। वैसे भी कहा जाता है कि फरिश्तों के पाँव धरती पर नहीं होते। फरिश्ता आता जिसका बुद्धि रूपी पाँव धरती पर ना हो, देवभान में ना हो, पुरानी दुनिया से कोई लगाव ना हो। आज की मुरली से स्लोगन है, अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेंगी। अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेंगी। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अपनी स्थिति बनाएंगे डबल लाइट फरिश्ते की। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए अभी अभी आवाज में आते, डिस्कस करते। अभी अभी क्या करो, आवाज में आओ, ज्ञान की डिस्कस करो। कैसे भी वातावरण में रहते सेकंड में सर्व संकल्पों को स्टॉप कर आवाज से परे न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। कैसा भी वातावरण है, कैसी भी आवाज है, कैसी भी कुछ भी है, लेकिन एक सेकंड में क्या बन जाओ, आवाज से परे फरिश्ता। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी फरिश्ता, अर्थात आवाज से परे अव्यक्त साइलेंस की अनुभूति। यही अभ्यास लास्ट पेपर में विजयी बनाएगा। अभी से ऐसा अभ्यास करेंगे तो यही अभ्यास लास्ट पेपर में विजयी बनाएगा। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी हम शिव बाबा को याद करते हैं। अपने मन को चारों तरफ से हटाएंगे, कोई याद ना आए। मैं आत्मा हूँ, चमकता हुआ सितारा। दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान। सातों रंगों से, सातों गुणों से सजी हुई मैं आत्मा मणि की तरह चमक रही हूँ। मुझे आत्मा से रंग बिरंगी किरणें निकल करके चारों तरफ फैल रही है। प्यारे पिता परमात्मा से मिलने के लिए मैं आत्मा रंग बिरंगी किरणों के साथ उड़ रही हूँ। शरीर रूपी वस्त्रों से अलग होकर देखें अपने आप को। चमकता हुआ हीरा, जैसे हीरा होता है दूर से चमकता, ऐसे मैं आत्मा चमक रही हूँ। मैं बेदाग हीरा हूँ, चली जा रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार होती हुई सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया, कितनी सुंदर दुनिया, उससे भी ऊपर मैं अब पहुँच जाती हूँ। अपने प्यारे घर, परम धाम, शांति धाम, जहाँ पर सर्वशक्तिवान प्यारे पिता मैं देख रही हूँ, जो रूप में बिंदु लेकिन गुणों में सिंधु के समान है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जिनका प्रकाश फैला हुआ है, उनकी शक्तिशाली किरणें चारों तरफ फैली हुई हैं। अपने प्रकाश से वह चारों तरफ प्रकाशित कर रही है। मैं आत्मा उनकी किरणों के नीचे हूँ, उनके प्रकाश में ढक गई मैं पूरी तरह से। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। मैं अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। मुझे आत्मा का एक एक अंग शीतल हो रहा है। मुझे आत्मा में शक्ति भर रही है और मेरा खाता जमा होता जा रहा है। 21 जन्मों की पूंजी में जमा कर रही हूँ। मुझे भरपूरता का अनुभव हो रहा है। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ।
परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ। चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे अब मुझे सृष्टि रंगमंच दिखाई दे रहा है। सृष्टि रंगमंच पर आकर मैं आत्मा दोनों ब्रह्म के बीच ब्रह्मकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा की सतरंगी किरणें चारों तरफ फैल रही है, सृष्टि के कोने कोने में पहुँच रही है। सभी का उद्धार हो रहा है, सभी पाप मुक्त हो रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति।